जय श्री हरि बोल। पवित्रता की दिव्य ज्योति से प्रकाशित इस आध्यात्मिक संसार में आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है। पावन व्रत कथा की इस दिव्य वाणी में आज हम आपके समक्ष उजागर करेंगे योगिनी एकादशी व्रत का अद्भुत रहस्य और साथ ही उस गुप्त लेकिन अत्यंत चमत्कारी उपाय का भेद, जिसे यदि आप योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता से बांध दें तो दरिद्रता जीवन से सदा के लिए विदा ले लेती है और लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर वास करती हैं। यह कथा केवल एक उपाय की नहीं है, यह उस सनातन विश्वास की कथा है जो हमें हमारे ऋषियों मुनियों से विरासत में मिला है और आज वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम उसी दिव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पावन तिथियों में योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत उच्च बताया गया है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और शास्त्रों में इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया है। योगिनी एकादशी के दिन किया गया उपवास, ध्यान, जाप, दान और विशेष उपाय करोड़ों वर्षों के पापों को हर लेता है और साधक को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह कि इस दिन तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का रूप है और इस दिन यदि उनके माध्यम से एक विशेष वस्तु को बांध दिया जाए तो वह वस्तु ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर साधक की सारी समस्याओं को हर सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है और योगिनी एकादशी का दिन स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि श्रद्धा भाव से व्रत रखा जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु जब यह व्रत एक विशेष क्रिया से जुड़ जाता है तब यह साधारण से असाधारण बन जाता है। तुलसी माता के पौधे से जब हम एक पवित्र धागे में बांधकर उस वस्तु को जोड़ते हैं जिसे हम अपने भाग्य से जोड़ना चाहते हैं, तो वह वस्तु सिर्फ साधारण नहीं रहती, वह देवत्व को धारण कर लेती है। और ठीक यही है आज का वह चमत्कारी उपाय। यह उपाय है एक साबुत इलायची को तुलसी माता से बांध देना। जी हां, योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ होकर तुलसी माता के समक्ष दीप जलाएं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए एक साबुत हरी इलायची लें। उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर उस पर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर उस इलायची को एक लाल रंग के कच्चे धागे में बांधें और उस धागे को तुलसी के पौधे में सावधानी से बांध दें। इस क्रिया के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं और वहीं बैठकर विष्णु सहस्र नाम या नारायण कवच का पाठ करें। यह उपाय अत्यंत सरल है, परंतु इसका प्रभाव अविश्वसनीय है, क्योंकि इलायची में सुगंध की शक्ति होती है और यह सुगंध धन को आकर्षित करने वाली ऊर्जाओं को खींचती है। जब यह इलायची तुलसी माता से जुड़ती है तो वह शुभ कंपन पैदा करती है और जब आप यह क्रिया भगवान विष्णु के प्रिय दिन योगिनी एकादशी को करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जा उस साधक की ओर आकर्षित होती है जिसने यह विधान श्रद्धा से किया होता है। यह विधि केवल प्रतीक नहीं, यह आपकी आर्थिक स्थिति में स्थायी परिवर्तन लाने वाला दिव्य यंत्र बन जाती है। आपने कई उपाय किए होंगे, कई टोने टोटके देखे होंगे, लेकिन यह उपाय आपके भाग्य को उसी प्रकार खोलता है जैसे कोई शुभ मुहूर्त में बंद द्वार स्वचालित रूप से खुल जाता है। वास्तु शास्त्र और आध्यात्म का अद्भुत समन्वय इस उपाय में देखने को मिलता है, क्योंकि तुलसी के पौधे का कंपन आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा को शुद्ध करता है। वहीं इलायची की वासना घर के वातावरण में लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। अब प्रश्न उठता है कि इस उपाय का फल कैसे और कब मिलता है, तो ध्यान रखें, इस क्रिया के बाद अगले 11 दिनों तक प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाएं और एयूएम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मीय नमः का 108 बार जाप करें। 11वें दिन उसी तुलसी के पौधे से वह इलायची निकालें और उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। यह प्रक्रिया एक बार कर लेने के बाद धन की वृद्धि आपको स्वयं अनुभव होने लगेगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन को समृद्धि से भर देगा। संस्कृत में कहा गया है, धन मूलम सर्वम खलु लोके, अर्थात इस लोक में सब कुछ धन पर आधारित है और जब लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो जीवन की प्रत्येक दिशा चमक उठती है। यह उपाय भी
उसी कृपा को आकर्षित करने की एक कुंजी है। इसलिए इसका पालन संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा से करें। यह कोई चमत्कारी कथा नहीं, यह उस सनातन साधना की परिणति है जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में अंकित की है। योगिनी एकादशी का यह उपाय केवल एक बार नहीं, प्रत्येक वर्ष इस दिन किया जा सकता है, और यदि आप चाहें तो जीवन भर इस दिन तुलसी माता के माध्यम से इलायची बांधते रहें। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर, सात्विक और संपन्न बनाए रखेगा। परंतु यह भी ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और झूठ से दूर रहें। इस दिन जितना अधिक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उतना ही अधिक प्रभावशाली परिणाम आपको प्राप्त होगा। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, अपितु सनातन परंपराओं की पुनः स्थापना है। हम चाहते हैं कि हर घर में तुलसी माता की सुगंध फैले, हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का वास हो और हर आत्मा उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करे जो योगिनी एकादशी जैसे पावन पर्वों में समाहित है। आप यह उपाय करें, परिणाम आएगा। लेकिन यदि आप चाहें कि केवल उपाय से सब कुछ हो जाए और आप आलस्य में रहें, तो यह उपाय भी निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जो श्रद्धा और प्रयास से युक्त होता है उसी को ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है। साधकों, आज जो बात आपने सुनी वह रहस्य हजारों वर्षों तक केवल गुरुमुखी परंपरा में सीमित थी, परंतु अब समय आ गया है कि हम अपने ही ज्ञान को फिर से पहचानें और उसका लाभ उठाएं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको हर तिथि, हर पर्व, हर ग्रह नक्षत्र, हर एकादशी के साथ जुड़े ऐसे दिव्य रहस्य मिलते रहेंगे जो आपके जीवन को उज्जवल, समृद्ध और सफल बनाएंगे। आज आपने जाना योगिनी एकादशी का वह चमत्कारी उपाय जिसमें केवल एक इलायची और तुलसी माता का संयोग आपके भाग्य को बदल सकता है। यह उपाय केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक जागरण है, एक संकल्प है कि अब जीवन में दुर्भाग्य नहीं, केवल सौभाग्य रहेगा। तो उठिए, संकल्प लीजिए, इस योगिनी एकादशी को यह विधि जरूर करें और फिर देखें कैसे बदलता है, आपका भाग्य कैसे आती है, घर में स्थायी लक्ष्मी, और कैसे आप एक साधारण व्यक्ति से करोड़पति तक की यात्रा तय करते हैं। आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान हमेशा आपके साथ है। इस जानकारी को अपने मित्रों, परिवार और सनातन प्रेमियों तक पहुंचाएं ताकि सबका कल्याण हो। जिन्होंने योगिनी एकादशी व्रत का सही अर्थ समझ लिया, उन्होंने संसार के दुखों से ऊपर उठकर उस दिव्यता को अनुभव किया है जिसमें केवल शांति ही नहीं, परम ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति भी होती है। योगिनी एकादशी के दिन जब हम केवल उपवास नहीं बल्कि संयम, त्याग और श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, तब वह व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं रहता, वह एक जागृत ऊर्जा बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी के साथ इलायची ही क्यों बांधी जाती है? इसके पीछे भी गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क छिपा हुआ है। इलायची केवल मसाले के रूप में नहीं जानी जाती, बल्कि आयुर्वेद में इसे त्रिदोष नाशक, वाणी शुद्ध और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना गया है। जब इसका उपयोग मंत्र जाप के साथ तुलसी माता से जुड़कर किया जाता है तो यह ब्रह्मांडीय शक्ति से चार्ज हो जाती है। तुलसी के पौधे को जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसके माध्यम से आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पंचतत्वों से जुड़ते हैं। अब जब उस पौधे से एक चार्ज की हुई इलायची बंधी होती है तो वह सभी पंचतत्वों की ऊर्जा को सोखती है, और वह ऊर्जा फिर जब धन स्थान में रखी जाती है तो वहां स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। यह प्रक्रिया हमें हमारी शास्त्रीय प्रणाली से ही ज्ञात होती है, जहां कहा गया है, तुलस्या रक्षिता गेहेन यान्ति दरिद्रता। यदि आपने यह प्रयोग एक बार किया और फिर नियमित तुलसी सेवा की तो आपको कभी आर्थिक अभाव नहीं रहेगा। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं, वह उपाय आपके भीतर की श्रद्धा, शुचिता और साधना के साथ जुड़कर ही फलदायी होता है। शास्त्रों में आता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से वह पाप नष्ट हो जाते हैं जो 3 जन्मों तक पीछा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन की एक विशेष लय होती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर और आत्मा की शक्तियां एक साथ जागृत हो जाती हैं। यही कारण है कि इस दिन उपवास और मंत्र जाप का इतना अधिक महत्व है।
यह भी कहा जाता है कि यदि इस दिन किया गया उपाय सफल हो जाए तो केवल धन ही नहीं बल्कि रोग, क्लेश, शत्रु बाधा, न्यायिक संघर्ष और वैवाहिक रुकावटें तक दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन आप केवल उपाय नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को साध रहे होते हैं। तुलसी माता को जब आप विष्णु प्रिया मानकर बांधते हैं और इलायची जैसे दिव्य फल को जोड़ते हैं तो भगवान विष्णु की दृष्टि उस स्थान पर स्थायी रूप से टिक जाती है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए वरदान है जिनके ऊपर पितृदोष, काल सर्प दोष या राहु केतु की मार चल रही हो, क्योंकि यह उपाय उन नकारात्मक ऊर्जाओं को काट देता है और वातावरण को सात्विक बना देता है। वास्तु के अनुसार भी जब उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में तुलसी का पौधा हो और वहां नियमित जल, दीपक और मंत्रोच्चार हो तो वह घर धन धान्य से भर जाता है। अब एक और गूढ़ बात पर चर्चा करें। जब आप इलायची को तुलसी से बांधते हैं तो उस समय आपका मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होने चाहिए। यदि आपके मन में छल, द्वेष, क्रोध या कामना की अधिकता हो तो वह ऊर्जा विकृत हो सकती है। इसलिए यह प्रयोग करने से पहले आपको आंतरिक शुद्धि के लिए कुछ नियम अपनाने चाहिए, जैसे एक दिन पहले से ही सात्विक आहार लें, ब्रह्म मुहूर्त में जागें और सुबह स्नान के बाद एक माला एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब आइए एक अद्भुत रहस्य पर दृष्टि डालें। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से केवल धन ही नहीं, संतान सुख, सुखी दांपत्य जीवन, नौकरी में तरक्की और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। केवल उसी उपाय को थोड़ा बदलकर यदि उसी इलायची को आप तुलसी में बांधने के बाद 11 दिन बाद निकालकर किसी मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो लोग आर्थिक तंगी, कर्ज, व्यापार में घाटा, नौकरी में प्रमोशन की रुकावट, विवाह में बाधा जैसे संकटों से घिरे हैं, उनके लिए यह उपाय अमोघ है। यही नहीं, यदि किसी का विवाह योग्य संतान नहीं बंध रही है तो वह माता पिता यह उपाय करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, अवश्य विवाह की बाधा हटेगी। वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है कि आप तक केवल बातें नहीं अपितु शास्त्र प्रमाणित उपाय, मंत्र शक्ति और परंपराओं के गूढ़ रहस्य पहुंचाए जाएं, ताकि आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करें। अब अगली कड़ी में हम बताएंगे इस उपाय से जुड़ी कुछ रहस्यमयी प्राचीन कथाएं, शास्त्रीय प्रमाण और ध्यान साधना के रहस्य, जिन्हें जोड़ देने से यह प्रयोग एक परिपूर्ण धन आकर्षण क्रिया बन जाता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सदियों पहले की बात है। महाभारत काल के समय एक महान तपस्वी थे जिनका नाम था महामुनि विभांडक। वे एक घने वन में तप कर रहे थे और केवल तुलसी पत्र और गंगा जल का सेवन करते थे। वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही मनुष्य का भाग्य बदल जाता था। कहते हैं कि एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण उनके पास पहुंचा जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न घर में दीपक, न आस का उजाला। उस ब्राह्मण ने मुनि से रोते हुए कहा कि भगवान, क्या मेरा भाग्य कभी उदय नहीं होगा? क्या मुझे भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी? मुनि विभांडक ने कुछ देर आंखें मूंद लीं और फिर बोले, पुत्र, आज से 11 दिन पश्चात योगिनी एकादशी का दिन है। उस दिन तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर तुलसी माता को जल देना और एक साबुत इलायची को अपने दाएं हाथ में रखकर विष्णु मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता से बांध देना और अगले 11 दिनों तक संकल्प लेकर नियम पूर्वक तुलसी सेवा करना। 11वें दिन उस इलायची को निकालकर अपने घर की तिजोरी में रखना, या यदि तिजोरी नहीं हो तो पूजा स्थान में लाल कपड़े में बांधकर रखना। इसके बाद जीवन में दरिद्रता नहीं टिकेगी। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक वह उपाय किया और कुछ ही समय में उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में अन्न धन की वृद्धि होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई
कि उसका मन स्थिर और आनंदित रहने लगा। यह केवल कथा नहीं, यह उस तपस्या की ऊर्जा है जो योगिनी एकादशी के दिन जागृत होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन किए गए उपाय 2 गुने नहीं 10 गुना फलदायी होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही वह इस पृथ्वी पर भी धन धान्य और वैभव से युक्त होता है। इस एकादशी को लेकर एक और अद्भुत शास्त्रीय प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है, जहां यह बताया गया है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और यदि कोई मनुष्य केवल एकादशी के दिन तुलसी के समीप बैठकर जप करता है तो वह सहस्त्र गुना पुण्य अर्जित करता है। अब जब हम इस दिव्य दिन पर तुलसी माता से जुड़ी इलायची जैसे धनकारक तत्व को जोड़ते हैं तो वह केवल एक सरल क्रिया नहीं रह जाती, वह एक ऊर्जा विस्फोट बन जाती है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की लहर लेकर आता है। तुलसी माता जहां रक्षा करती हैं, वहीं इलायची में लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति होती है, और जब यह दोनों तत्व योगिनी एकादशी जैसे विशेष दिन पर जुड़ते हैं तो वह साधक के जीवन की दरिद्रता को समाप्त करने का कारण बनते हैं। अब यदि आप इस उपाय को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ध्यान साधना को अवश्य जोड़ें। उपाय के बाद शांत बैठें और आंखें बंद करें। अपने हृदय में श्रीहरि का ध्यान करें, उन्हें साकार रूप में अपने सामने बैठा हुआ महसूस करें। मंत्र का जाप करें, AUM लक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और इस ध्यान को कम से कम 15 मिनट तक निरंतर करें। ध्यान रखें, जिस दिन आप यह प्रयोग करें उस दिन मन में शुद्धि हो, विचारों में सात्विकता हो और वाणी में मधुरता हो, तब जाकर यह प्रयोग संपूर्ण फल देता है। इस उपाय को करने से पहले घर में शुद्धि रखें। तुलसी के पास कोई कचरा, मांसाहार, शराब या अपवित्र वस्तु न हो, और पौधे को प्रेम पूर्वक स्पर्श करें, न कि किसी स्वार्थवश, क्योंकि तुलसी माता को केवल श्रद्धा से ही बांधा जा सकता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भी घर की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी और उसके समीप लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तत्व जैसे शंख, गोमती चक्र, कमल घट्टा या इलायची रखने से उस दिशा की ऊर्जा तरंगें उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। यह तरंगें धन, शांति, आरोग्य और समृद्धि को आमंत्रित करती हैं। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि वह आपको किसी भी उपाय का केवल बाहरी स्वरूप ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी गहराई, विज्ञान, तत्व और साधना का मार्ग भी बताए, ताकि आप केवल उपाय नहीं करें बल्कि अनुभव करें, परिवर्तन को महसूस करें, अपने भाग्य को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखें। इसलिए आज जब आपने योगिनी एकादशी की महिमा, तुलसी माता के चमत्कार और एक इलायची के रहस्य को जाना है तो अब इसे अपने जीवन में उतारें। और यदि आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि यह वही स्थान है जहां आपको सनातन की गहराई, उपायों की सच्चाई और दिव्यता की पूर्ण जानकारी मिलेगी। और अंत में यही कहेंगे कि यह उपाय किसी सौभाग्य की याचना नहीं, यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। जब आप तुलसी से इलायची को जोड़ते हैं तब केवल 2 वस्तुएं नहीं जुड़ती हैं, एक साधक की आत्मा उस परमात्मा से जो सृष्टि के हर धन का स्वामी है। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत करें, यह दिव्य उपाय अवश्य करें और फिर अनुभव करें वह परिवर्तन जो किसी कोरे सपने की तरह नहीं बल्कि जीते जागते सत्य की तरह आपके जीवन में उतरता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है, आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना, बोलना, जाप करना सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जप करें, लिखें। दोस्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरे ही पारा, अर्थात भगवान का नाम सिमरण करने से व्यक्ति के सभी दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। हरि बोल, जय तुलसी माता, जय योगिनी एकादशी, जय लक्ष्मी नारायण, जय वास्तु ज्ञान